लोकसभा चुनाव के छठे चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोटिंग होनी है। बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। साल 2019 आम चुनाव में इन सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी 3, जेडीयू 1 सीट पर और एलजेपी को 1 सीट पर जीत मिली थी। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में बिहार की 8 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी। इस फेज में वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज में वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर साल 2019 आम चुनाव में बीजेपी को 4, जेडीयू को 3 और एलजेपी को 1 सीट पर जीत मिली थी। बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला है। चलिए आपको बताते हैं कि किस सीट पर किसके बीच मुकाबला है। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर एनडीए जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश करेगी। जेडीयू ने मौजूदा सांसद सुनील कुमार कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से आरजेडी ने दीपक यादव को मैदान में उतारा है। उधर पिछले चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे प्रवेश मिश्रा इस चुनाव में निर्दलीय मैदान में हैं। उधर बीजेपी के नेता दिनेश अग्रवाल भी निर्दलीय चुनाव में लड़ रहे हैं। इसके अलावा असम से 2 बार सांसद रहे नव कुमार सरनिया और हीराबाई मैदान में हैं। इसके अलावा बीएसपी ने दुर्गेश सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट। पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। संजय जायसवाल लगातार 3 बार सांसद चुने गए हैं, जबकि आरजेडी ने ब्राह्मण जाति से आने वाले मदन मोहन तिवारी पर अपना भरोसा जताया है। आरजेडी ने ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारकर लड़ाई को रोचक बना दिया है। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट। इस सीट पर एनडीए की तरफ से बीजेपी ने मौजूदा सांसद राधा मोहन सिंह को मैदान में उतारा है। राधा मोहन सिंह लगातार 3 बार जीत चुके हैं और चौथी बार जीत के लिए मैदान में हैं। राधा मोहन सिंह राजपूत समाज से आते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से वीआईपी ने राजेश कुशवाहा को टिकट दिया है। इस सीट पर पिछले 3 चुनाव में सवर्ण बनाम सवर्ण का मुकाबला हो चुका है, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन ने नया दांव खेला है। अब बात करते हैं शिवहर लोकसभा सीट के बारे में। शिवहर लोकसभा सीट पर 3 बार की सांसद रही रमा देवी का टिकट एनडीए ने काट दिया है। हालांकि इस सीट पर तीनों बार रमा देवी बीजेपी के टिकट पर सांसद बनी हैं, लेकिन इस बार ये सीट जेडीयू के खाते में चली गई। जेडीयू ने पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को मैदान में उतारा है। लवली आनंद खुद भी सांसद रह चुकी हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से आरजेडी ने रितु जायसवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर सबसे ज़्यादा 25% वैश्य वोटर हैं, जबकि राजपूत वोटर सिर्फ 2 लाख के करीब हैं। वैशाली लोकसभा सीट। वैशाली लोकसभा सीट पर चिराग पासवान ने राजपूत समुदाय से आने वाले मौजूदा सांसद वीणा देवी पर भरोसा जताया है, जबकि आरजेडी ने इस बार भूमिहार समुदाय से आने वाले बाहुबली मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया है। इस सीट पर राजपूत और यादव वोटर्स का दबदबा है। आरजेडी ने भूमिहार समाज से आने वाले उम्मीदवार को उतारकर लड़ाई को काफ़ी रोचक बना दिया है। गोपालगंज लोकसभा सीट। एनडीए में गोपालगंज लोकसभा सीट जेडीयू के खाते में गई है। जेडीयू ने इस सीट से मौजूदा सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से वीआईपी ने प्रेमनाथ चंचल और चंचल पासवान को मैदान में उतारा है। बीएसपी ने इस सीट पर सुजीत कुमार राम को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर 4 निर्दलीय उम्मीदवार भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इस सीट पर आपको बता दें कि सवर्ण वोटर का काफ़ी दबदबा रहा है। अब बात करते हैं बिहार के सबसे हॉट सीट यानी सिवान लोकसभा सीट के बारे में। सिवान लोकसभा सीट पर जेडीयू ने मौजूदा सांसद कविता सिंह का टिकट काट दिया है। कविता सिंह बाहुबली अजय सिंह की पत्नी हैं। पार्टी ने उनकी जगह पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि आरजेडी ने पूर्व विधानसभा स्पीकर और विधायक अवध बिहारी चौधरी को
मैदान में उतारा है। इस सीट पर 4 बार के सांसद रहे शहाबुद्दीन बाहुबली, उनकी पत्नी हिना साहब निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। माना जा रहा है कि हिना साहब आरजेडी के लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं। अगला है महाराजगंज लोकसभा सीट। महाराजगंज सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर फिर से अपना भरोसा जताया है। सिग्रीवाल यहां से 10 साल से सांसद हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से आकाश सिंह मैदान में हैं। आकाश सिंह बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे हैं। आकाश सिंह भूमिहार समुदाय से आते हैं, जबकि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल राजपूत समाज से आते हैं। महाराजगंज में राजपूत और भूमिहार वोटर्स का काफ़ी दबदबा है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।